न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अमेरिका ने निज्जर की हत्या पर खुफिया जानकारी दी थी। इन्वेस्टिगेशन में भी मदद की। कनाडा ने निज्जर को खतरे के बारे में बताया था। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की मौत बाद अमेरिका की स्पाई एजेंसियों ने उससे जुड़ी जानकारियां साझा की थी। न्यूयॉर्क टाइम ने पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से बताया कि हालांकि कनाडा ने जिस खुफिया जानकारी के आधार पर भारत पर आरोप लगाया वो उन्होंने खुद इकट्ठा की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कनाडा को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में मदद की थी। इसी के आधार पर कनाडा को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि भारत इसमें शामिल था। हालांकि कनाडा ने खुद भारतीय डिप्लोमेट्स की निगरानी करके उनकी कम्युनिकेशन डिटेल्स को इंटरस्पेट किया है, जिससे उन्हें हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने की जानकारी मिली। अधिकारियों ने NYT को बताया कि अमेरिका को निज्जर की हत्या की साजिश या उससे भारत के दखल के बारे में उसकी मौत से पहले तक कोई जानकारी नहीं थी। पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि कनाडा के निज्जर को खतरे के बारे में आगाह किया था। हालांकि तब भारत सरकार के शामिल होने से जुड़ी कोई बात आगे नहीं आई थी। अमेरिका और कनाडा के बीच फाइव आइज अलायंस का हिस्सा होने के नाते इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, लेकिन हत्या के बारे में जानकारी खास तौर पर खुफिया एजेंसियों ने अपने पैकेज में शेयर की थी। पहले शनिवार को कनाडाई मीडिया CTV न्यूज ने बताया था कि कनाडा में अमेरिका के एम्बेसडर डेविड कोहेन ने इस बात की पुष्टि की थी कि फाइव आइज देशों ने मिलकर निज्जर की हत्या पर इंटेलिजेंस जुटाया था। नजर डालते एक और खबर पर। कनाडा के PM ने खालिस्तान पर यू-टर्न क्यों लिया? पहले खालिस्तानी मूवमेंट पर सख्त थे, फिर सरकार बनाने के लिए उनके सपोर्टर की मदद ली। दरअसल भारत और कनाडा की सरकारों के बीच इस समय जबरदस्त तनाव है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के आरोप लगाए। भारत सरकार ने इससे इनकार किया है। फिर बात बिगड़ी गई और इंडियन एजेंसियों ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया। इधर भारत ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक खुलेआम भारत विरोध गतिविधियां चला रहे हैं। ट्रूडो सरकार को लगातार इस बारे में जानकारी देने के बावजूद हालात नहीं सुधरे। ऐसे में यही सवाल है कि कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट को सरकार के समर्थन की वजह क्या है? आखिर क्यों एक खालिस्तान समर्थक की मौत दो देशों के बीच तनाव की वजह बनी हुई है? इसकी पड़ताल करने के लिए हमें 8 साल पहले जाना होगा। जस्टिन ट्रूडो पहली बार नवंबर 2015 से 2019 तक और दूसरी बार नवंबर 2019 से अगस्त 2021 तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। दोनों बार PM रहते हुए ट्रूडो सरकार खालिस्तानी खतरे को लेकर खुद बेहद सजग रहती थी। कनाडा का खुफिया विभाग 2021 तक खालिस्तानी गतिविधियों पर लगातार नजर रखता था। हालात तब बदले जब सितंबर 2021 में हुए चुनाव में ट्रूडो की पार्टी को बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए उन्हें जगमीत सिंह की अगुवाई वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। सिंह को कनाडा में प्रो खालिस्तानी नेता माना जाता है। रुक करते एक और खबर का। UNGA अध्यक्ष बोले भारत ने G20 में इतिहास रचा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा यह आसान नहीं था, नॉर्थ साउथ डिवाइडेशन के बीच काम किया। दरअसल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने शनिवार को कहा कि G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर भारत ने इतिहास रचा है। फ्रांसिस न्यूयॉर्क में इंडिया UN फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी हिस्सा लिया। जयशंकर ने कहा G20 की अध्यक्षता करना काफी चुनौतीपूर्ण था।
इस समय दुनिया में पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण चल रहा है, वहीं उत्तर दक्षिण देशों के बीच विभाजन की रेखा खींची है। ऐसे में सभी को साथ लाकर एक एजेंट पर बात करना आसान नहीं होता। न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ सम्मेलन में अपनी स्पीच के दौरान जयशंकर ने कहा, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यह उन भावनाओं को भी व्यक्त करता है जो आप भारत के लिए महसूस करते हैं। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की G20 अध्यक्षता का मुख्य एजेंडा वैश्विक वृद्धि और विकास था और हमने इसे बखूबी निभाया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।